इन लोगों को, भाजपा वालों को विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये हमेशा डाइवर्ट रूल करना चाहते हैं, मुद्दों को भटका करके जनता के मानसिक स्थिति को गड़बड़ा करके अपना सत्ता पे काबिज हैं। जिस 35 करोड़ मुसलमान भाइयों का हिंदुस्तान में वोट से आज सत्ता पे काबिज हैं मोदी जी, और उनके ही चेले चपाटे लोग इस तरीके का गैर संवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हुए गैर संवैधानिक बात कहते हैं, इनको शर्म नहीं आती है? हम उसी देश में न रहते हैं जहाँ कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और आप इस तरीके से तोड़ने वाली बात करते हैं। ये कहते हैं ना लेफ्ट वालों के कि तुम लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हो। अच्छा, अभी इस पे उनका क्या प्रतिक्रिया आएगा तनी अपने आका से पूछ ले। जब इसके चले चपाटे इस तरीके का बात कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान में जो जितने भी मुसलमान भाई हैं वो बाय चॉइस इंडियन है, बाय चॉइस। बाय बर्थ बाय चॉइस है। अब इस पे सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है, क्यों बेतुका बयान इस तरह का दिया जा रहा है? हम सवाल पूछना चाहते हैं। लोगों को विकास से कोई लेना देना नहीं है। आज सीधे तरीके से हम कहना चाहेंगे कि जब जब इन लोगों को लगता है कि हमको जो है कुछ लोग में वो लोग आप इशारा समझ रहे हैं, और उन लोगों पे डायरेक्ट निशाना साधा जाता है। हम समाज को जोड़ने में विश्वास रखते हैं और तुम लोग तोड़ना चाहते हो। तुम लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हो, तुम मनुस्मृति के पोषक हो, और तुम्हें संविधान से इसीलिए दिक्कत है। तुम लोग गोडसेवादी हो। गोडसेवादियों का यही स्थिति रहा है शुरू से। हम लोग जो हैं अशफाकुल्ला खान, सावित्रीबाई फुले, फातिमा, तमाम लोगों को हम लेकर चलते हैं। इस देश में सबको रहने का, बोलने का, चलने का हक है, रोजी रोजगार करने का हक है, शिक्षा पाने का हक है। ये तमाम सवालों को तुम गैर वाजिब बता करके तुम हिंदू मुसलमान करके देश को तोड़ रहे हो कि जोड़ रहे हो, ये हम पूछना चाहते हैं। नीति स्पष्ट है। आप जब शिक्षा मांगिएगा, आप जब रोजगार मांगिएगा, तो वो लाजमी है कि यही सब बात आएगा, क्योंकि सरकार किसका है? गोडसेवादियों का है। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ये सिर्फ कहने की बात है, ये सब धरातल पे नहीं है। आप देख लीजिए कहीं भी। मोदी जी तो गांधी की पूजा भी करते हैं। वो तो सिर्फ वोट की राजनीति है ना भाई। सबको आज़ादी है, वोट की राजनीति सब लोग कर रहा है, हम किसी एक को नहीं कह रहे हैं। मोदी जी क्या हैं? मोदी जी नहीं रहते जब जनता, इस देश की जनता उनको नहीं चुनती, तो जनता है तो मोदी जी हैं। जनता जी डिसाइड कर लेगी। आ रहा है ना 24 का चुनाव, आम सभा देख लीजिएगा। वो फीके पड़ते जा रहे हैं, इतना समझ लीजिए, फीके पड़ते जा रहे हैं। उनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी ना कि वो फिर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे बातों को जब तुम जानते नहीं हो तो तुम क्यों इस तरह का बात बोलते हो? तुम कुरान पढ़े हो? कुरान पढ़ो भाई, संविधान पढ़ो, गीता कुरान और संविधान पढ़ोगे ना। तुम पढ़ोगे नहीं, तुमको तो मनुवाद में विश्वास है। संविधान का जो ढांचा है तुम उसको भी नहीं जानते हो। प्रियम्बल तो पढ़ के देखो। प्रियम्बल शुरू होता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम मतलब सिर्फ तुम नहीं हो, हिंदू नहीं है हम, मतलब वो सब लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग आते हैं। तो तुम ये तोड़ रहे कुछ जोड़ रहे, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। विकास के मुद्दों से डाइवर्ट कर करके ये चाहते हैं कि हम सरकार में बने रहें, जनता को ऐसे ही बरगलाते रहें, और आने वाले विधानसभा चुनाव हो या आम सभा चुनाव हो उसमें अपनी गोटी सकते रहें। जब से सरकार बनी है एनडीए की, भाजपा की, तब से समझिए ना कि ये लोग ताबड़तोड़ हमला पे हमला करते जा रहे हैं। आप देख लीजिए, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो 70 साल को कोसते हैं। अरे भाई तुम क्या किए 14 से लेकर कभी तो हो, एक विकास भी बता दो कि तुम किए हो जो जनता के लिए किए हो। रोजगार तो दे नहीं सकते हो, शिक्षा दे नहीं सकते हो, काम की बात कर नहीं सकते हो, गैर जरूरी बात करके तुम देश में अपना सरकार चला रहे हो। तभी स्कूलों में स्कूली स्तर पर धार्मिक शिक्षा को जो है बढ़ावा मिलना चाहिए। हम इसके विरोधी नहीं हैं, जरूर मिले, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा जो है किसी धर्म को ले, विशेष धर्म को लेकर के अगर देते हैं तब तो विशेष धर्म के लिए तो देश है नहीं। सर्वधर्म समभाव का ये देश है। जितना हिंदुओं का धर्म महत्वपूर्ण है इस देश के जनता के लिए, जितना वो धर्म को मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उतना ही मुसलमान भाइयों का भी है, उतना ही सिख भाइयों का है, उतना ही ईसाइयों का है, सबका है। संविधान की शपथ लेके आते हैं और असंवैधानिक बातें करते हैं। सरकार तो संघियों का ही अपमानते हैं ना। सेकुलरिज्म जो शब्द है इस हिंदुस्तान के अंदर में, भारत के अंदर में,
इसको जिस दिन भाजपा समझ लेगी उस दिन इस तरीके का बात नहीं करेगी, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कभी समझ में आएगा, क्योंकि गांधी को सिर्फ दिखाने के लिए पूछते हैं, अंबेडकर को माल्यार्पण करते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, इसलिए कि जनता उसके मनोभाव को उसके पाले में पड़ जाए और उसको वोट उसके मिल जाए, क्योंकि उसके अंदर तो गोडसे बस रहा है ना। जहां एक तरफ हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, सारे समाज को लेकर एक साथ चलने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके जो विधायक के और कुछ जो एमपीज़ हैं वो अपने काम छोड़ बयान से ही चर्चा में घिरे रहते हैं। अब उनके एक एमएलए हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, बिस्पी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल। अब उनका जो बयान है बेतुका बयान है, गैर संवैधानिक बयान है। उन्होंने कहा कि भारत के जो मुसलमान हैं उनका मत अधिकार उनसे छीन लेना चाहिए। आज एक वकील से बात करेंगे, हमारे साथ में एडवोकेट महेश रजक जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और इस तरीके का बयानबाजी भारत के लोगों के लिए कितना सही है और क्या असर होगा समाज के खास कम्युनिटी के बारे में जो उन्होंने कहा। सर ये बताइए कि हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि मुसलमानों के मताधिकार को छीन लेना चाहिए भारत से, क्या कहेंगे? ये पूरे तरीके से गैर वाजिब गैर संवैधानिक बात ये जो है बयान आया है बहुत ही निंदनीय है, और कि जितना निंदा किया जाए बहुत कम होगा। इन लोगों को, भाजपा वालों को विकास से कोई लेना देना नहीं है, ये हमेशा डाइवर्ट रूल करना चाहते हैं, मुद्दों को भटका करके जनता के मानसिक स्थिति को गड़बड़ा करके अपना सत्ता पे काबिज हैं। जिस 35 करोड़ मुसलमान भाइयों का हिंदुस्तान में वोट से आज सत्ता पे काबिज हैं मोदी जी, और उनके ही चेले चपाटे लोग इस तरीके का गैर संवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हुए गैर संवैधानिक बात कहते हैं, इनको शर्म नहीं आती है? हम उसी देश में न रहते हैं जहाँ कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और आप इस तरीके से तोड़ने वाली बात करते हैं और दूसरे लोगों पे कहते हैं कि तुम लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हो। किसको कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग? ये कहते हैं ना लेफ्ट वालों के कि तुम लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हो। अच्छा, अब इस पे उनका क्या प्रतिक्रिया आएगा, तनी अपने आका से पूछ ले। जब इसके चले चपाटे इस तरीके का बात कर रहे हैं, हम आपको बता दें जब एनआरसी और सीए का जब मामला उठा था पूरे देश भर में, मुसलमानों के सपोर्ट में पूरे हिंदुस्तान का लोग सड़क पे आ गया था। ये लोग उस समय क्या कर रहे थे? सदन से लेकर के पार्लियामेंट तक क्या स्थिति था इन लोग का? एक भी बयान। जो हिंदुस्तान में जो जितने भी मुसलमान भाई हैं वो बाय चॉइस इंडियन है, बाय बर्थ बाय चॉइस है। अब इस पे सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है? क्यों बेतुका बयान इस तरह का दिया जा रहा है? हम सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन नहीं, ये लोग को विकास से कोई लेना देना नहीं है। आज सीधे तरीके से हम कहना चाहेंगे कि जब जब इन लोगों को लगता है कि हमको जो है कुछ लोग में वो लोग आप इशारा समझ रहे हैं और उन लोगों पे डायरेक्ट निशाना साधा जाता है। ये देश जो है जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमान भाइयों का भी है और उतना ईसाइयों का है, सभी को मिला करके ये देश का निर्माण हुआ है। माफी तक मांगने को तैयार नहीं। तो बताइए अब इससे वो गड़बड़ बात और क्या हो सकता है कि माफ़ी नहीं मांगे? वो मीडिया के सामने ऐसा बात कह रहे हैं कि माफ़ी किस बात की मांगेंगे। कल विधानसभा में इसको लेकर तेजस्वी यादव ने भाषण में कह भी दिया कि ये भारत हिंदू मुसलमान सबका है, मगर जो आरएसएस के लोग हैं उनका योगदान कहीं से भी नहीं था। इसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ है कल विधानसभा। बिल्कुल, अरे हमारा साझी विरासत साझी संस्कृति वाला देश है भाई, कोई कैसे ऐसे किसी के खिलाफ बोल देगा? हम समाज को जोड़ने में विश्वास रखते हैं और तुम लोग तोड़ना चाहते हो। तुम लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हो, तुम मनुस्मृति के पोषक हो और तुम्हें संविधान से इसीलिए दिक्कत है। तुम लोग गोडसेवादियों का यही स्थिति रहा है शुरू से। हम लोग जो हैं अशफाकुल्ला खान, सावित्रीबाई फुले, फातिमा, तमाम लोगों को हम लेकर चलते हैं। इस देश में सबको रहने का, बोलने का, चलने का हक है, रोजी रोजगार करने का हक है, शिक्षा पाने का हक है। ये तमाम सवालों को तुम गैर वाजिब बता करके तुम हिंदू मुसलमान करके देश को तोड़ रहे हो कि जोड़ रहे हो, ये हम पूछना चाहते हैं। हमेशा इस तरीके का बयान, बेतुका बयान देते हैं। कभी बोलते हैं कि खुले में नमाज पढ़ने को लेकर पाबंदी लगाना चाहिए बिहार के मुसलमानों को, कभी मदरसों पे कटाक्ष करते हैं, कभी मुसलमानों के मताधिकार से। ये सब बेतुका बयान देने के पीछे नीति क्या हो सकती है? देखिए नीति स्पष्ट है।
आप जब शिक्षा मांगिएगा, आप जब रोजगार मांगिएगा, तो वो लाजमी है कि यही सब बात आएगा, क्योंकि सरकार किसका है? गोडसेवादियों का है? मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते ये सिर्फ कहने की बात है, ये सब धरातल पे नहीं है। आप देख लीजिए कहीं भी। हैं। मोदी जी तो गांधी की पूजा भी करते हैं। वो तो सिर्फ वोट की राजनीति है ना भाई। सबको आज़ादी है, वोट की राजनीति सब लोग कर रहा है, हम किसी एक को नहीं कह रहे हैं। मोदी जी क्या है? मोदी जी नहीं रहते जब जनता, इस देश की जनता उनको नहीं चुनती, तो जनता है तो मोदी जी हैं। जनता जी डिसाइड कर लेगी। आ रहा है ना 24 का चुनाव, आम सभा, देख लीजिएगा। वो फीके पड़ते जा रहे हैं, इतना समझ लीजिए, फीके पड़ते जा रहे हैं। उनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी ना कि वो फिर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और जो ये कुछ दिन पहले आपको बता दें, जो भुरका वाला जो मामला उठा था कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर में, कर्नाटक में, तो उसको लेकर देखिए कितना बवाल किया। हमारे कुछ दिन पहले जो है लता जी अब नहीं रहीं, बॉलीवुड के एक्टर जो शाहरुख खान साहब हैं, वो इस्तेमाल करने का आप लोग का अपना ये रहता है। अब उस पर भी लोग कह रहे हैं कि देखिए वो थूक दिया। ऐसे ऐसे फूक नहीं रहे थे, फूक रहे थे। फूक रहे थे। मुसलमानों में खासकर इस तरीके का है कि उनके दुआ के बाद उनके जिस्म को फूका जाता है। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे बातों को जब तुम जानते नहीं हो तो तुम क्यों इस तरह का बात बोलते हो? तुम कुरान पढ़े हो? कुरान पढ़ो भाई, संविधान पढ़ो। गीता, कुरान और संविधान पढ़ोगे ना तो तुम पढ़ोगे नहीं? तुमको तो मनुवाद में विश्वास है, संविधान का जो ढांचा है तुम उसको भी नहीं जानते हो। प्रियम्बल तो पढ़ के देखो। प्रियम्बल शुरू होता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम मतलब सिर्फ तुम नहीं हो, हिंदू नहीं है हम, मतलब वो सब लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोग आते हैं। तो तुम ये तोड़ रहे कुछ जोड़ रहे, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। विकास के मुद्दों से डाइवर्ट कर करके ये चाहते हैं कि हम सरकार में बने रहें, जनता को ऐसे ही बरगलाते रहें, और आने वाले विधानसभा चुनाव हो या आम सभा चुनाव हो उसमें अपनी गोटी सकते रहें। बस ये इनका स्थिति रहा है। भारत में कुछ सालों में सेकुलरिज्म पे कितना असर पड़ा है, खासकर इन सभी चीज़ों को लेकर? जब से सरकार बनी है एनडीए की, भाजपा की, तब से समझिए ना कि ये लोग ताबड़तोड़ हमला पे हमला करते जा रहे हैं। आप देख लीजिए, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो 70 साल को कोसते हैं। अरे भाई तुम क्या किए 14 से लेकर कभी तो हो, एक विकास भी बता दो कि तुम किए हो जो जनता के लिए किए हो। रोजगार तो दे नहीं सकते हो, शिक्षा दे नहीं सकते हो, काम की बात कर नहीं सकते हो, गैर जरूरी बात करके तुम देश में अपना सरकार चला रहे हो। जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझदार हो गई है। आप भी एक हिंदू समुदाय से आते हैं, आखिरकार आपके मेंटेलिटी में और उनकी मेंटेलिटी में ये आसमान और ज़मीन का फ़र्क क्यों? फ़र्क देखिए, फ़र्क है शिक्षा से। हम अगर वो भी तो पढ़े लिखे हैं तभी तो विधायक बने। पढ़े लिखे हैं, ठीक बात है, लेकिन अभी क्या कहा जा रहा है कि स्कूलों में जो है कौन सा शिक्षा, धर्म का शिक्षा जो है उसको देना चाहिए। स्कूली स्तर पर धार्मिक शिक्षा को जो है बढ़ावा मिलना चाहिए। हम इसके विरोधी नहीं हैं, जरूर मिले, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा जो है किसी धर्म को ले, विशेष धर्म को लेकर के अगर देते हैं तब तो विशेष धर्म के लिए तो देश है नहीं। सर्वधर्म समभाव का ये देश है। जितना हिंदुओं का धर्म महत्वपूर्ण है इस देश के जनता के लिए, जितना वो धर्म को मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उतना ही मुसलमान भाइयों का भी है, उतना ही सिख भाइयों का है, उतना ही ईसाइयों का है, सबका है। तो तुम किसी के विरोधी तो नहीं हो सकते हो। तो शुरू से इन लोगों का रहा है वैचारिक सद्बुद्धि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। संविधान के मानने वाले लोगों से आप जा करके पूछिए और फिर मनुवादियों से पूछिए, दोनों में आकाश जमीन का फर्क पड़ गया। संविधान की शपथ लेके आते हैं और असंवैधानिक बातें करते हैं। तब देखिए अभी कहना क्या है। संविधान की बात करने वाले लोग और मनुस्मृति की बात करने वाले लोग, इसको समझना होगा, क्योंकि बहरूपिये होते हैं। इस चेहरे को, नकाब को बेनकाब करना होगा। बेनकाब करने के लिए जनता ही इस देश के मालिक होती है, और आने वाले वक्त है चुनाव का, मालिक मुख्तार तो जनता है। 2024 में बिल्कुल असर होगा, एकदम असर होगा। यूपी चुनाव अभी तो है, पूरा होगा ही। अभी असेंबली में जो ठाकुर जी, जो भाजपा के जो हैं विधायक बीसपी से, तेजस्वी जी के बयान पर जो इस तरीके का बात बेतुका किए हैं, बिल्कुल निंदनीय है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, और हम यह भी स्पष्ट तौर पे भाजपा के लोगों से हम पूछना चाहते हैं
कि तुम्हारा जो विधायक लोग है वो बेलगाम है, वो न वो देश में संविधान को मानता है और न तुम मानते हो, और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। बीजेपी के सारे विधायक ऐसे नहीं हैं। बीजेपी में कुछ बहुत अच्छे विधायक भी हैं जो कि सही में सबका साथ और सबका विश्वास और सबके विकास में यकीन रखते हैं, मगर कुछ लोग जो बीजेपी में हैं वैसे लोग हमेशा बेतुका बयान देते रहते हैं। देखिए, सरकार तो संघियों का ही आप मानते हैं ना। सेकुलरिज्म जो शब्द है इस हिंदुस्तान के अंदर में, भारत के अंदर में, इसको जिस दिन भाजपा समझ लेगी उस दिन इस तरीके का बात नहीं करेगी। लेकिन हमको नहीं लगता है कि कभी समझ में आएगा, क्योंकि गांधी को सिर्फ दिखाने के लिए पूछते हैं, अंबेडकर को माल्यार्पण करते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, इसलिए कि जनता उसके मनोभाव को, उसके पाले में पड़ जाए और उसको वोट उसके मिल जाए, क्योंकि उसके अंदर तो गोडसे बस रहा है ना। यूक्रेन को लेकर भारत सरकार ने जो अभी एक वहाँ 2 छात्र, जैसे एक छात्र नवीन की मौत हुई, उसके बाद फिर एक छात्र की और मौत की खबर आ रही है, तो भारत सरकार को पता था कि यूक्रेन में इस तरीके का अटैक होने वाला है, तो उनको उन्होंने और पहले क्यों नहीं किया उन छात्रों को वहाँ से निकालने के लिए, और जब वहाँ वार जब शुरू हो गया तब अब वहाँ से भारत इनका पूरा सिस्टम फेल है। विदेश मंत्रालय जो है ना वो पूरे तरीके से फेल है, और जितने भी इनके लोग बैठे हुए हैं सरकार में, डिपार्टमेंटल इशू इतना है कि मतलब कि करप्शन तो एकदम चरम पे है, और करप्शन से फुर्सत मिले तब ना लोगों का फिक्र करेंगे। हमारा जो अभी ऐसा वायरल हो रहा है, खबर आ रहा था कि मृत छात्र से मोदी जी फ़ोन पे बात किए। जो छात्र मरा नवीन, जो अब नहीं रहा, उससे फ़ोन पर मोदी जी बात किए। आइए, फ्लैश आउट हो रहा था, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा था। एडिटिंग में गलती हो गई होगी, जो भी हो, लेकिन इसको भी तो ये भी तो जांच का विषय है ना। अब इस तरह का भ्रम आप भारत के लोगों में फैलाएंगे तो विदेश में इसका क्या असर जाएगा। भारतीय मीडिया कुछ ज़्यादा जज्बाती हो गई। मीडिया नहीं कहिए उसको, गोदी मीडिया कहिए। वो गोदी मीडिया है। तो जो जैसे किसी का होता है ना कि पूरे तरीके से चाटुकारिता करने लगता है, तो हर चीज़ उसको सही लगता है। जो मेरे यहाँ का कर रहे हैं वो सब सही है, तुम अगर सवाल उठाओगे तो तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, तुमको बोलने नहीं देंगे, तुमको चलने नहीं देंगे, ये स्थिति है। तो उनके यहाँ का जो बोल दिए सही है, तो जनता तो मूर्ख नहीं ना है, सवाल यहाँ ये पैदा होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये प्रसाद में महेश रजक जी थे, एडवोकेट हैं और काफ़ी जानकार व्यक्ति भी हैं। इन्होंने सीधे बोल दिया कि ये सब बेतुका बयान है और ख़ास खाने और बांटने वाली राजनीति इन लोगों की शुरू से रही है। तो इस तरीके का बयान दे करके ये लोग बस सुर्खियों में रहते हैं ताकि चेहरे को भुलाया ना जा सके। चेहरे को नहीं भुलाने के लिए इस तरीके का बयान बस हम कैसे सुर्खियों में बने रहें। अरे भाई, सुर्खियों में बनना है तो अच्छे सवालों, जो जनता के हित में सवाल है, जनता के विकास की बात कीजिए। क्या उससे सुर्खियों में अपना ही रह सकते हैं? लेकिन मानसिकता इनकी जो है संघी है, मानसिकता इनकी गोडसेवादी है, मनुवादी है, तो कहाँ से सब सूझेगा। तो जैसा बता रहे थे कि बात करना है, बयान देना है तो विकास के मुद्दों पे बयान दें। बेतुका बयान दे करके भारत के जो सेकुलरिज्म, जो एक रिश्ता है, खासकर जो यहाँ के समाज का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको जोड़ने वाले जो बातें होनी चाहिए, तोड़ने वाली नहीं होनी चाहिए। खासकर जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस तरीके का बेतुका बयान दे तो ये कहीं से भी सही नहीं है। और भारत के लोग इस ऐसे बेतुके बयानों की हमेशा से निंदा करते हैं, खासकर जो समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं और अच्छे लोग जो हैं भारत के, ऐसे लोग अभी भी भारत को बचाने में कामयाब हैं और भारत की जो सेकुलरिज्म है इनकी वजह से बची हुई है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।